हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, यह विषय आपका बहुत ही मनपसंद विषय है और जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और साथियों, ये मंथली लव राशिफल जो है मार्च 2023 का है, मासिक लव राशिफल। और दूसरी बात ये कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 ये बात कि ये जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में, ये सिर्फ और सिर्फ जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके ही विषय में चर्चा करेंगे। उन्हीं की ही लव लाइफ, लव अफेयर्स, मैरिड लाइफ, इन सब विषयों पर बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। टोटल 5 टॉपिक्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिस पर आपके साथ डिस्कशन करते आए हैं आज तक। हम जब भी मंथली लव राशिफल पर डिस्कशन होती है तो ये 5 पॉइंट्स ही हमारे होते हैं मेन, जिसमें कि पहला पॉइंट जो है वो जो सिंगल जातक हैं, जिनका कोई मित्र अभी नहीं है या उन्होंने बनाना नहीं चाहा या बन नहीं पाया, जो भी कारण रहा, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आप मिथुन लगन राशि के जातकों का जो सिंगल है इस मार्च 2023 में संभावना बन रहा है। क्या ग्रहों का सहयोग, सपोर्ट आपको मिलेगा कि आपको भी कोई अपना मनपसंद मित्र मिल जाए और उसके साथ आप लाइफ लॉन्ग अपनी रिलेशनशिप को कायम रखें, उसके साथ मित्रता बढ़ाएं, मजबूती करें मित्रता को लेके और अंततः गोत्वा मैरिज करें। कोई ऐसा जीवन साथी, कोई ऐसा आपका मित्र, कोई आपको जो आपका जीवन साथी बन सके, कोई मिलने की है संभावना इस मार्च में। बात करेंगे नंबर 2, यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में है या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो आप इस रिलेशनशिप को कितना एंजॉय करने वाले हैं इस मार्च 2023 में, और कितनी प्रोग्रेस आपकी इस लव लाइफ में होने वाली है, या फिर कोई परिस्थितियां उलट तो नहीं हो जाएंगी। तो ये सब डिपेंड करेगा प्रिय साथियों ग्रहों की स्थिति पर। तो जानेंगे कि कितना एंजॉय करेंगे या कितना नहीं कर पाएंगे, ये सब पूरी बात करेंगे आपके साथ डिटेल में। और पॉइंट नंबर 3 होगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मिथुन लगन राशि के जातकों की। पॉइंट नंबर 4 ये रहेगा कि भाई आप मैरिड तो हैं, बावजूद इसके कहीं आपकी कुछ दूसरी जगह पे भी किसी और मित्र के साथ भी आपका कुछ संबंध बना हुआ है, आपने बनाया हुआ है पहले से, तो क्या इस मार्च 2023 में आप उस मित्रता का जो संबंध है उसको एंजॉय कर पाएंगे अपनी मैरिड लाइफ के अलावा, या वहाँ पर कोई समस्याएं तो नहीं खड़ी हो जाएंगी आपके लिए या आपके उन संबंधों के बीच में। ग्रह किस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी बात जानेंगे। और अंत में पॉइंट नंबर 5, जो आप में से मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए ये मार्च 2023 कैसा रहने वाला है, किस मायने में कि यदि आप ये चाहते हैं या ये आप सोच रखते हैं कि भाई हमें अपना पुराना ही मित्र चाहिए, कैसे भी चाहिए, हमारी तो बस रिलेशनशिप अगर होगी तो उसी के साथ ही होगी, और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, तो कितना आपको सक्सेस मिलेगा या भी या नहीं मिलेगा, ग्रह इस बात की इजाज़त देंगे आपको या नहीं देंगे, क्योंकि सारा खेल ही मित्रों ग्रहों का है। ग्रह अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आइए इन पांचों के पांचों पॉइंट्स को लेकर के हम आपके साथ डिस्कशन हमारी अब होने जा रही है और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के हालात रहने वाले हैं। सबसे पहले आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं सिंगल, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, हम आपको ध्यान होगा कि काफ़ी समय से ये बात कहते आ रहे हैं कि आप जो सोच है आपकी अपने मित्र के विषय में, वो सोच तो आपकी अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है आपका। बहुत लोग होते हैं ना कि आप उनको मित्र तो चाहिए
लेकिन जस्ट टू टाइम पास, चलो भाई मित्र बना लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। अगर चली तो ठीक है, आगे तक नहीं चलेगी तो नो प्रॉब्लम, कोई दूसरा मित्र ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ आप इसके आपके केस में मिथुन लगन राशि के जातकों के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ थोड़ा सा इससे उलट है कि आपके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं अपने मित्र को लेकर के, उसमें किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है। बहुत ईमानदारी की सोच रखते हैं आप। हालांकि जितनी आप ईमानदारी की सोच रखेंगे उतना ही सोच आपका मित्र आपको लेकर के रखे, इसकी संभावना कम है। उधर से आपको कुछ ना कुछ या तो आपके साथ चीटिंग कर सकता है वो, ये सोच करके कि चलो भाई अगर इसकी दिलचस्पी मेरे अंदर है तो ठीक है, करते हैं एंजॉय इस फ्रेंडशिप को जब तक हो पाएगा। तो उधर से कुछ इस प्रकार की मुझको संभावना दिख रही है ग्रहों के आधार पर। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं है। 12 मार्च से परिस्थितियां थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही हैं मुझे, क्योंकि जैसे ही शुक्र वहां पर आएंगे तो आप भी काफी रोमांटिक हो जाएंगे अपने मित्र को लेके, और आपके मित्र की भी सोच बदलेगी। जो अभी तक वो आपको लेकर के ये उसके दिमाग में ये चीजें थी कि ठीक है जस्ट टू टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर ये मुझ में अपनी दिलचस्पी रखता है या रखती है तो ठीक है, हम भी इसके साथ एंजॉय कर लेते हैं फ्रेंडशिप। तो ये वाली जो सोच है आपके मित्र के अंदर, निश्चित रूप से उसमें चेंज आएगा, जो आप उसको अच्छी भली भांति महसूस कर पाएंगे, अनुभव करेंगे आप 12 मार्च ऑनवर्ड्स। और जब आप ये चीज अनुभव करेंगे तो आप भी उसके प्रति आपका झुकाव और अधिक होगा। जो अभी थोड़ी बहुत कमी थी वो कमी दूर होगी और आपका झुकाव और अधिक होगा 12 मार्च के बाद अपने मित्र की ओर। क्योंकि मित्र का जो है जब रवैया, उसका एटीट्यूड आप देखेंगे कि हाँ पहले से तो कुछ परिवर्तन है, तो फिर आप भी आगे बढ़ने की बात सोचेंगे। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, मैं आप मिथुन लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनसे एक बात बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं कि देखिए वो सब बात ठीक है, आप बढ़िए, मित्रता बनाइए, और जैसे हालात रहने वाले हैं मैं उनके विषय में आपसे बता भी चुका हूं। लेकिन आंख बंद करके आप बिलीव ना करें, बस इतना ही कहना चाहूंगा। यानी कि पूरी तरह से दिल से काम ना लें, दिमाग से भी काम लें, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि एकदम ब्लाइंड फेथ ना करें, चीजों को थोड़ा डिटेल में जाएं, समझें कि भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं है। जहां तक भी हो सकता है अगर आपने दिल से काम लिया तो आप परेशानी में आ सकते हैं। दिल के साथ साथ दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करिएगा, फिर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये परिस्थितियां जो हैं, ग्रहों की जो स्थिति है, ये अभी अगले कुछ महीनों तक ऐसे ही रहने वाली है। तो मैंने जैसा कहा कि 12 मार्च से परिस्थिति थोड़ी बदलेगी और आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप मित्रता बना रहे हैं, उसके एटीट्यूड में भी आपको थोड़ा चेंज नजर आएगा, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लगेगा पूरी तरह से। वो भी, और वो उन खाली एटीट्यूड ही चेंज नहीं होगा, उनकी सोच में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, उनकी भी सोच बदलेगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी जरूर। लेकिन फिर भी हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि बहुत सोच समझ करके स्टेप लें, वरना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये स्थिति आपके साथ रहेगी मिथुन लगन राशि के जातकों के साथ मार्च 2023 में। अब बात करेंगे कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, पॉइंट नंबर 2 यही है, या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो कैसी परिस्थितियां बनेंगी इस महीने 2023 मार्च में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए आपका जो मित्र है
वो आपसे उतना ही लगाव और प्यार रखता है जितना कि आप उसकी ओर झुकाव रखते हैं अपना। ये चीज़ बहुत समझने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी इस मित्रता का कुछ नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल ना करे। ये बात का आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इस बात का, इसकी संभावना अधिक है। हालांकि 12 मार्च से परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, ग्रहों की स्थिति चेंज होने जा रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदल रही हैं। थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा जो आपके फेवर में रहेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो इसलिए मित्रता करें, हम मित्रता करने के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करें, सब कुछ करें, लेकिन सतर्क रहें। आपके साथ कुछ भी हो सकता है आपके मित्र के द्वारा। हम यहाँ पर आपको इंस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। हालांकि शुक्र जब आएंगे 12 मार्च से, तो मैंने जैसा कि कहा कि आपकी जो मित्रता है उस पर थोड़ा सा भरोसा आपका अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई किया जा सकता है। तो 12 मार्च तक तो परिस्थितियां जैसे पहले से चल रही हैं ऐसी हैं कि हम यही सजेस्ट करेंगे आपको कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना बने और ब्लाइंड फेथ ना करें अपने मित्र पर। दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम जरूर लें, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और हो सकता है कि आपका वही मित्र जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है वो कहीं दूसरी जगह भी इंगेज हो, इस बात की भी बहुत अच्छी संभावना है। तो बहुत दिल और दिमाग से काम करें, मतलब दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल जरूर करें। प्यार तो दिल से ही होता है, दिमाग का तो इस्तेमाल होता ही नहीं। लेकिन अगर जो व्यक्ति दिल से प्यार करने के साथ साथ दिमाग का भी बराबर यूटिलाइज करेगा अपने माइंड को, तो उसके साथ किसी प्रकार की चीटिंग या धोखा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पहले से ही सावधान हैं, सतर्क हैं। आप ये चीज़ शो ही ना करें कि भाई मैं आपको लेकर के किसी प्रकार का कोई डाउट है। आप अंदर से सतर्क रहें, बात खत्म। ऐसा कोई स्टेप ना लें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ जाए कि भाई गुरुजी बात सही कह रहे थे, ऐसा ही हो गया। तो इसलिए बाद में पछताना पड़े, पहले से ही सतर्क हो जाए। तो साथियों, इस प्रकार के हालात रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर विवाह की बात है, देखिए अब हम आपको बताते हैं, हमने जैसा कहा दिमाग वाली बात, यहां पर एक बहुत अच्छी बात यह है, ऐसी परिस्थितियों के बीच में एक अलग ग्रहों की स्थिति ऐसी भी बनी हुई है जो आपके बहुत फेवर में जा रही है। बात वो ये है कि अगर वाकई वो आपके साथ सच्चा प्यार है, आपको करता है या करती है, और वो इस बात की कसमें खाता है कि भाई मैं आपके बिना दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता आपके अलावा, तो एक विवाह का बड़ा सुंदर योग बना हुआ है, बहुत सुंदर योग बना हुआ है। और यह योग ज्यादा समय के लिए नहीं है, यह मात्र 1 मार्च से 12 मार्च तक का ही है। तो यदि आप पहले से कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में चली है कि भाई हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, वो पता नहीं आपको खाली बहकाने के लिए ही कह दिया, मन रखने के लिए कह दिया, या उसने कह दी है, जो भी है, लेकिन ये समय है, तो अब आपके लिए एक मौका है कि भाई, क्योंकि विवाह का योग भी बना हुआ है 1 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच, कि भाई अगर आप वाकई मुझे पसंद करते हो और मुझे चाहते हो और मैं भी आपको चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ठीक है, फिर हमें जल्दी विवाह कर लेना चाहिए, विवाह के बंधन में बन जाना चाहिए। क्यों ना हमको मैरिज कर लेनी चाहिए। और अगर आपने इस तरीके का किया तो इसमें आप बहुत सफल हो सकते हैं, सफलता आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से विवाह के लिए। तो आप उसको इस तरीके से हैंडल करें अपने उस मित्र को, और विवाह के लिए उसको तैयार करें, और तैयारी हो जाएगी चाहे जैसे भी हो, क्योंकि योग बना हुआ है। जब तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता कोई काम नहीं होता, हम हमेशा कहते हैं ये बात। तो यहां पर है कुछ, ये चीज आपके फेवर में जा रही है। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों कि भाई मैरिड लाइफ कैसी जाएगी अगर आप मैरिड हैं तो। देखिए मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी,
और विशेष रूप से तो माह के मध्य तक तो बहुत ही वैवाहिक सुखों का आनंद लेने वाले हैं आप भरपूर। यूँ तो पूरे महीने ही बहुत अच्छा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, लेकिन विशेष रूप से माह के मध्य तक तो बहुत ही आप आनंद लेंगे। और यदि आप मैरिड हैं और फिर उसके अतिरिक्त कहीं आपका कुछ हो गया, संबंध बन गया किसी के साथ, तो इस महीने क्या हालात रहेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, पहले 12 दिन बेशक चाहे आपकी वो रिलेशनशिप पहले से चलती आ रही है उस मित्र के साथ, उसमें कुछ नहीं होने वाला, कोई खास प्रोग्रेस, कोई ज़्यादा आगे उसको आप एंजॉय करें, बिल्कुल चीज़ें ठंडी रहेंगी। ठंडी का मतलब ये है कि उनमें किसी प्रकार का कोई प्रोग्रेस नहीं है या आप उसको एंजॉय कर पाएँ, ऐसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी माह के मध्य तक। लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत तक पारिवारिक जीवन जो यानी कि जो मैरिड लाइफ है उसमें तो थोड़ा डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, और जो आपके संबंध हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसको आप एंजॉय करने वाले हैं। और पहले से नहीं है अगर आपके कहीं संबंध बने हुए, तो महामध्य से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मैरिड होते हुए भी, आप शादीशुदा होते हुए भी आपके कहीं संबंध बन सकते हैं। आपको कहीं से इस प्रकार का कोई संकेत मिल सकता है और बात आगे बढ़ सकती है, और उसको आप एंजॉय करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि महामध्य से माह के अंत के बीच में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जैसे बीच बीच में कभी कभी टेंशन हो जाती है। यूँ तो वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन बीच बीच में हो जाता है ना वाद विवाद, कुछ इस प्रकार का महामध्य से रहेगा। अंत में आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं मिथुन लगन राशि के जातक, उनका कैसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो पहले 12 दिन जो भी आप कार्य करेंगे, यदि आप अपने उस मित्र के साथ दोबारा अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, मित्रता को, फ्रेंडशिप को, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं दोबारा से, तो पहले ये माह के मध्य तक ही मान लीजिए मोटे तौर पे, तो आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। बल्कि हम आपसे एक बात यहाँ पर दूसरी और भी यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि इस माह के मध्य तक इस बात का भी ध्यान रखिए कि कहीं आपके मान सम्मान में कमी ना आ जाए, मान हानि ना हो जाए। मतलब आपकी जो रेपुटेशन जो है समाज में, कहीं उसमें किसी प्रकार की कमी ना आ जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको माह के मध्य तक। कोई भी ऐसा स्टेप नोइंगली या अननोइंगली आप ना लें कि जिसकी वजह से आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, आपकी यश में कमी हो, इसकी संभावना भी है। इसलिए आपसे कह रहे हैं। हाँ, महामध्य से और माह के अंत तक का वो समय होगा कि जब आप आगे बढ़ने की विषय में सोच सकते हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि 100% आपको आपके मित्र का उधर से सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा और पॉजिटिव एक तरीके से रेस्पॉन्स भी मिलेगा। लेकिन हाँ, कोई एक आशा की किरण जरूर जागेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा और अधिक इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनली आप आगे बढ़ेंगे, और वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा, जिससे आपको एक उम्मीद बनेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब आगे बात बढ़ सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी इस महीने, जो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं लोग, मिथुन लगन राशि के जातक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल मार्च 2023 का। यदि आपको ये पसंद आया है चर्चा, तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो दूसरे सोशल सर्किल के लोग हैं या फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी
के सब्जेक्ट या टॉपिक पर बनते हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक सीधे पहुंच सकें, तो फिर उसके लिए आपको करना ये है कि जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।